इस एपिसोड के स्टार्ट में हम एक डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पार्टी एक डंजन को क्लियर करने के लिए आ रही होती है और उस डंजन का जो बॉस होता है वो होता है एक स्टोन गोलम। और अभी के लिए वो पार्टी उसी स्टोन गोलम के साथ फाइट करी होती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही होती है, जहाँ पर एक तरफ से पार्टी उस गोलम के ऊपर हमला कर रही होती है और वहाँ पर गोलम भी उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। और काफी ज्यादा फाइट करते करते वो गोलम अपने बजर्क स्टेट में पहुंच जाता है और गोलम को ऐसे बजर्क स्टेट में जाते हुए देखकर वहाँ पर पार्टी का लीडर कहता है अभी के लिए गोलम अपने बजर्क स्टेट में पहुंच चुका है, तो सभी लोग अपनी डिफेंस पोजीशन को लो और मैचेस इस गोलम को जल्दी से फिनिश करो। और हमें उस पार्टी के पीछे से दिखाया जाता है, हम एक मेज को देख सकते हैं जहाँ पर वो मेज अपना अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसके पीछे एक हंटर होता है। वो उस हंटर को कहता है कि ओ माना गोल्फर जल्दी से यहाँ पर मुझे माना दो, यहाँ पर मेरे पास माना की कमी हो रखी है। और हमें पीछे उस हंटर को दिखाया जाता है और यही हंटर होता है हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है सानो हारुतो और इसका प्रोफेशन होता है डीलर। और फिर हमारा हारुतो अपने पार्टी मेंबर की बात सुनेगा, वहाँ पर अपनी एबिलिटी को यूज करने लग जाता है और वहाँ पर उसे एक मानव बूस्ट प्रोवाइड कर देता है। जिस मानव बूस्ट को मिलेगा वो अपना अटैक को और भी ज्यादा चार्ज करता है और अपने उस अटैक को उस गोलम के ऊपर कर देता है, जिसके कारण एक ऊपर से लाइटनिंग अटैक आ जाता है और वो गोलम वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद हम वहाँ पर सभी लोगों को देखते हैं जो वहाँ पर गोलों को हराने के बाद वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हारुतो भी आराम कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर उस पार्टी का लीडर आ जाता है जो आने के बाद वहाँ पर हारुतो से कहता है कि तुमने यहाँ पर आज ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया फाइट में, तो तुम जाकर जल्दी से डिसमेंटलिंग टीम में हेल्प करो। जिस बात को सुने वहाँ पर हारुतो भी कहता है कि ठीक है मैं अभी जाकर वहाँ पर हेल्प कर देता हूँ। और हमें कुछ लोगों को पीछे बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दूसरे से कह रहा होता है कि क्या ये एक डीलर नहीं है तो यहाँ पर ये स्पोर्ट क्यों कर रहा है पीछे से। जिसे सुना वो दूसरा आदमी उसे रिप्लाई करता कि हाँ तुमने सही कहा ये डीलर है यहाँ पर इसके पास यहाँ पर डीलर वाले कोई भी स्किल नहीं है और इसके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही स्किल है और वो है इनफिनाइट माना जनरेट करने की एबिलिटी। तो तुम्हें लगता है क्या इस एबिलिटी के साथ ये फ्रंट में जाकर फाइट भी कर सकता है। उस बात को सुनने वो दूसरा आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच में इनफिनाइट माना जनरेट कर सकता है, तो क्या ये पावरफुल एबिलिटी नहीं होगी। जिसे सुनने वो दूसरा आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा गलत सोच रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक मेज को कब एक हीलर से माना ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर उसे सिर्फ एक ही टाइम पर ऐसा करने की जरूरत पड़ती है और वो भी होता है डंजन फाइट में बॉस के साथ फाइट करते हुए। और इसके अलावा मेजेस को यहाँ पर बिल्कुल भी माना की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसकी एबिलिटी ज्यादा कोई काम की थी जितनी तुम यहाँ पर सोच रहे हो। और ये भी कारण है कि ये पिछले 5 सालों से लेवल 30 को ही अचीव कर पाया। और फिर हमें वहाँ पर हारुतो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कुछ माइंड कर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से सुन नहीं सकता, मैं तुम्हारी हर एक बात आसानी से सुन सकता हूँ, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, पर मैं यहाँ पर कभी गिव अप नहीं करूंगा एक हंटर बनने से। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रेट सेज गिल्ड में जहाँ पर हमारा हारुतो आ रखा होता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से मेरे जैसे हंटर को ट्रांसफर कर दिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। जिसे सुना उसके सामने वाला आदमी उससे कहता है कि हारुतो मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर समझ रहे हो या पर नहीं, पर यहाँ पर हमारे गिल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे यहाँ पर हंट्स में यहाँ पर साथ दे सके, क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी के लिए सिर्फ 29 है और ये यहाँ पर इम्पॉसिबल है कोई भी प्रो हंट करना, वो भी 29 पर, और खास करके सिर्फ एक स्किल को यूज करते हुए, वो भी इनफिनाइट माना जनरेशन। जिसे सुना वहाँ हारुतो उससे कहता कि पर इसका तो यही मतलब हुआ कि मैं किसी भी हंट में यहाँ पर इनफिनाइट माना प्रोवाइड कर सकता हूँ और अगर मैं एक बार 30 लेवल पर पहुंच गया तो फिर क्या होगा। जिसे सुना वो हारुतो को कहता है कि आजकल के सभी मेजेस और हीलर्स यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्किल को यूज कर सकते हैं, तो जब यहाँ पर एक पार्टी की बात हुई एक डंजन में तब ऐसे स्किल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है जो तुम्हारे पास है। और हारुतो तुम्हें क्या लगता है कि तुम 30 लेवल पर जाकर क्या उखाड़ लोगे? अगर तुम वहाँ पर 30 लेवल पर भी चले गए तो भी तुम्हारे यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला तुम्हारे स्किल में। और अभी ये जो डिसीजन हमारे गिल्ड ने बनाया ये काफी सोच समझ कर बनाया है तुम्हारे स्किल को बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करने के। हमने यहाँ पर सभी ने डिसीजन बनाया कि तुम्हें यहाँ पर माना पोर्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्किल का वहाँ पर ज्यादा अच्छा यूज हो सकता है बजाय कि डंजन में। और फिर हारुतो यह सुनने बाद वहाँ पर उससे पूछता कि अगर मैं यहाँ पर रिफ्यूज करूंगा तो क्या होगा, क्या मुझे यहाँ पर गिल्ड से निकाल दिया जाएगा? और फिर हम अगले सीन में हारुतो को देखते हैं जहाँ पर वो खाने पीने का सामान लेकर बाहर बेंच के ऊपर बैठा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तो एक झटके में यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गया। और फिर हारुतो अपने स्किल के बारे में बताता है कि यहाँ पर सभी लोग हैं जो मेरे स्किल के बारे में सोचते हैं कि मेरा स्किल है कि मैं यहाँ पर इनफिनाइट माना जनरेट कर सकता हूँ और यहाँ पर दूसरों को पास कर सकता हूँ। पर अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा अलग है ये चीज, और मैंने अब तक ये चीज किसी को भी यहाँ पर रिवील नहीं की है। और फिर हमें हारुतो के स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर आप इस टारगेट को कॉपी करना चाहेगा, और वहाँ पर CTR-C का ऑप्शन होता है। और फिर जैसे हारुतो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है तो हम देखते हैं कि हारुतो ने जो भी अपने हाथ में खाना पकड़ा होता है तो वो वहाँ पर बिल्कुल डुप्लीकेट हो जाता है और 1 से 2 हो जाते हैं।
और फिर हारुतो आगे बताता कि Ctrl+C और Ctrl+V ये दोनों एक ऐसे स्किल है जो मुझे अलाउ करते कि मैं किसी भी आइटम को यहाँ पर कॉपी कर उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। और ये एक ऐसा स्किल है जिसे मैंने ना ही तो कभी देखा था और ना ही कभी मैंने इसके बारे में सुना था। और जब मैंने ऐसे स्किल के साथ वेट किया था तो मेरे यहाँ पर काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी और मुझे जल्दी रियलाइज हो गया कि जितना ज्यादा मैं इस स्किल से उम्मीद कर रहा था ये स्किल उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ मैं ही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम हारुतो को देखते हैं, जहाँ पर जिस आइटम को यहाँ पर हारुतो ने कॉपी किया होता है, जैसे हारुतो उस बेंच पर रख देता है उस आइटम को और अपने हाथ से छोड़ देता है तो वैसे वो आइटम वहाँ पर गायब होने लग जाता है। और फिर हारुतो बताता है कि जैसे मैं किसी भी चीज को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और मैं अपने हाथ से उस चीज को छोड़ देता हूँ तो वैसी वो चीज वहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है। तो फिर इसका ये भी मतलब है कि मैं स्किल का यूज करते हुए यहाँ पर ना ही मैं किसी पैसे को कॉपी कर सकता हूँ और ना ही किसी आइटम को कॉपी करके बेचकर अमीर बन सकता हूँ। ये सिर्फ सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर हम किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा ओवरपावर्ड एबिलिटी है। पर यहाँ पर इस चीज का एक और भी ड्रॉबैक है कि अगर मुझे यहाँ पर किसी चीज को कॉपी करना है तो मेरा भी लेवल काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक डैगर होता है जो 90 लेवल का होता है, पर यहाँ पर इसे हारुतो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्किल का लेवल काफी ज्यादा लो है। और अगर फिर हम बात की जाए मेरी इन्फ्रेंट माना जनरेशन एबिलिटी या मेरे गोल्फर टाइटल की, तो फिर यहाँ पर सिर्फ ये स्किल है जो मेरा यहाँ पर जो भी मेरे पास माना है तो वो भी यहाँ पर इसी स्किल के कारण पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो भी मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा माना है मैं उसे लगातार कॉपी करता रहता हूँ और इन्फिनिटली वो कॉपी भी होता रहता है। और यही एक इकलौती चीज है जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार माना को कॉपी करने का माना यहाँ पर डिसअपीयर नहीं होता और मैं यहाँ पर वो माना किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो फिर इसलिए मैं इस एबिलिटी का यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। और ऐसी भी बात नहीं है कि मैंने ऐसी चीजों को और भी कॉपी करने की ट्राई नहीं की थी, पर यहाँ पर हर एक आइटम के साथ कोई न कोई कंडीशन लगी होती है जिसके कारण मैं यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ऐसे कॉपी नहीं कर पाता। और अगर सिर्फ मेरा लेवल थोड़ा सा बस थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाए तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई इक्विपमेंट को कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर हंट्स में जा सकता हूँ, वो भी खुद। और वहाँ पर हारुतो ये कहते कहते उस सोडा के कैन को वहाँ पर हाथों से क्रश कर देता है और वहाँ पर वो अपने मोबाइल में एक स्वॉर्ड को देख रहा होता है जिसका नाम होता है टेलेशिया ड्रैगन लॉन्ग स्वॉर्ड, जहाँ पर इस स्वॉर्ड के पास 2 स्पेशल स्किल स्लॉट है और इसके पास यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट भी है जो यहाँ पर डिफेंस पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। और यही रीजन है जिसके कारण ये स्वॉर्ड वर्ल्ड की वन ऑफ द स्पेशल आइटम में से एक है। और जैसे ही यहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड को यहाँ पर अपना इक्विप करेगा तो उस आदमी का वहाँ पर 200 लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ऊपर से इस स्वॉर्ड को यहाँ पर इक्विप करने की कंडीशन भी काफी कम है। यहाँ पर इस स्वॉर्ड को इक्विप करने के लिए सिर्फ 30 लेवल चाहिए और अभी के लिए मैं यहाँ पर 30 लेवल तक नहीं पहुंचा। माना कि ये यहाँ पर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और इसे इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा इजी है और इसके लिए काफी ज्यादा लेवल की भी जरूरत नहीं है। और अगर मैं इस स्वॉर्ड को यहाँ पर कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ पर इंस्टेंटली एक 230 लेवल का हंटर बन जाऊंगा। तो फिर अभी के लिए ये लॉन्ग स्वॉर्ड ही मेरी सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। और ये स्वॉर्ड अभी के लिए यहाँ पर जापान के एक म्यूजियम में डिस्प्ले होने वाली है और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और अब इस स्वॉर्ड की जहाँ ड्यूरेबिलिटी नहीं बची तो यहाँ पर इस स्वॉर्ड को यहाँ पर सिर्फ कुछ ही हंट्स में लेकर जाया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने सोचा कि इसे हंट में लेकर जाने की जगह यहाँ पर इसे म्यूजियम में रखकर यहाँ पर इससे कुछ मनी बना लिया जाए। तो फिर यहाँ पर इसलिए ये स्वॉर्ड यहाँ पर एग्जीबिशन में आने वाली है 1 हफ्ते के अंदर और मेरा टास्क है कि मुझे उस 1 हफ्ते के अंदर मुझे स्वॉर्ड को यहाँ पर कॉपी करना है कैसे ना ऐसे करके, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर फिर मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड को टच कर पाया, वो भी सिर्फ एक बारी के लिए, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती क्योंकि मैं स्वॉर्ड को इनफिनिटली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ड्यूरेबिलिटी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस जो चीज मुझे चाहिए से कॉपी करने के लिए वो है बस 30 लेवल कैसे न करके मुझे बस 30 लेवल तक पहुंचना है। और हारुतो यहाँ पर काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहा होता है 30 लेवल तक पहुंचने के लिए। और फिर उसके कुछ दिन के बाद देखते हैं जब हारुतो अपनी पार्टी को लेकर एक स्पाइडर के डंजन में गया होता है, जहाँ पर उसकी सारी पार्टी उस स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है। और वहाँ पर हारुतो जो पीछे से अपनी सारी पार्टी को माना प्रोवाइड कर रहा होता है और वहाँ पर वो मेज हारुतो के माना के साथ वहाँ पर सभी स्पाइडर को बहुत जल्दी खत्म कर रहा होता है। और जैसे हारुतो की पार्टी की मेज को माना मिलता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है उन स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ, जहाँ पर उस अटैक से काफी ज्यादा स्पाइडर मॉन्स्टर मर जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। और फिर इन सभी स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने वाला हारुतो अपने स्टेटस विंडो में अपना लेवल देख रहा होता है। वहाँ पर वो लेवल अप देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी आकर उससे कहने लग जाता है कि हारुतो क्या तुम अभी भी अपना स्टेटस विंडो चेक कर रहे हो? तुम यहाँ पर अपना कितना ही स्टेटस विंडो चेक कर लो, तुम्हारा स्टेटस विंडो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। और वहाँ पर हारुतो जो उसके अचानक से आ जाने से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं मैं यहाँ पर स्टेटस विंडो चेक नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था बॉस से फाइट करने के लिए।
जिसे सुना वो आदमी वहाँ पर हारुतो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं हारुतो, तुम बस यहाँ पर मुझे देखते रहो कि मैं उस बॉस को यहाँ पर कैसे हराऊंगा, और यहाँ पर तुम मुझे मेरी स्पेक्टेटर फीस देने के लिए तैयार हो जाना। जिसे सुना वहाँ पर हारुतो कहता है कि क्या तुम मुझसे भी यहाँ पर पैसे लोगे, और हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं होता, ये यहाँ पर हारुतो के गिल्ड का एक जूनियर होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो की पार्टी डंजन के और भी ज्यादा डीप में जाने लग जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डंजन की डीप में एक स्पाइडर मॉन्स्टर होती है और वहाँ पर उसके काफी ज्यादा एग्स भी होते हैं। और फिर जैसे वहाँ पर हारुतो उस स्पाइडर को देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो सोचने लग जाता है कि ये स्पाइडर तो देखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रही है। मुझे तो लगता है कि अगर मैंने स्पाइडर के यहाँ पर लेग को भी टच कर दिया तो मैं यहाँ पर एक झटके में यहाँ पर मर जाऊंगा। और हारुतो को यहाँ पर इतना डरा हुआ देखकर उसका यहाँ पर जूनियर कहता है कि तो हारुतो क्या तुम इसे देख के यहाँ पर डर गए, तो क्या तुम इससे फाइट नहीं करोगे? तुम्हें यहाँ पर इससे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जायंट किंग स्पाइडर इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं, हम इसे आसानी से हरा सकते। और फिर भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा तो अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्पाइडर ने अपना सिल्क को छोड़ दिया और अगर कोई इसमें फंस गया तो उसके मूवमेंट वहां पर बिल्कुल ही रुक जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पर इसके यहाँ पर एक्स भी यहाँ पर है, अगर हमने गलती से किसी एक्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया तो यहाँ पर ये मदर स्पाइडर और भी ज्यादा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, जो हमारे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और वहाँ पर हारुतो के जूनियर को हारुतो से बात करता देखकर वहाँ पर पार्टी का दूसरा मेंबर कहता है केन्या तुम जाकर उसे क्यों समझा रहे हो सारी बातें, उसे तो यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आने वाला, और वैसे भी वो तो यहाँ पर सिर्फ एक स्पेक्टेटर है जो तो यहाँ पर सिर्फ आकर सिर्फ यही चीजें देखने आया है, और तुम अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम है, तो तुम अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करने की जगह यहाँ पर बॉस के साथ फाइट करने में ज्यादा ध्यान दो। और फिर वो जाकर आगे एक स्टोन को किक कर देता है और वो स्टोन जाकर सीधा उस स्पाइडर के थ्रेड में लगता है, और जैसे वो स्टोन उस स्पाइडर के थ्रेड में लग जाता है तभी वो बॉस स्पाइडर वहाँ पर जाग जाता है और उन सब के ऊपर वहाँ पर हमला कर देता है। पर टीम का टैंक आकर वहाँ पर उस बॉस स्पाइडर के अटैक को वहाँ पर रोक देता है और उसके लेग को वहाँ पर काटते हुए कह देता है कि तुम्हारे भद्दा सा पैर मेरे से दूर रखो। और फिर वो अपनी टीम को वहाँ पर उस स्पाइडर के ऊपर भी अटैक करने के लिए कह देता है, और फिर उसकी सभी टीम उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। और इसी बीच में हमें हारुतो को भी दिखाया जाता है, जो वहाँ पर एक पिलर के पीछे से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है मन ही मन। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस स्पाइडर को काफी ज्यादा अच्छे से मार रहे हैं। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही से चला तो शायद तक मैं अपना लेवल 35 तक भी कर सकता हूँ इस जायंट स्पाइडर किंग से। और फिर हमें उस फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पाइडर वहाँ पर अपना एक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर उस टीम का भी लीडर अपने बाकी सभी लोगों से कहता है ये स्पाइडर अभी हमारे ऊपर वेब का अटैक करने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पर पिलर के पीछे जाकर छुप जाओ। पर वहाँ पर पार्टी का मेज पीछे से कहता कि हमें यहाँ पर डरने की क्या जरूरत, हम इस मॉन्स्टर को बिल्कुल आसानी से हरा सकते हैं, हमने ऐसे पहले भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर को हरा रखा है, तो हमें यहाँ पर डरने की क्या जरूरत। और ये आदमी वही होता है जिसने पिछली बार हारुतो का मजाक भी उड़ाया होता है, जो वहाँ पर अपना अटैक करने के लिए तैयार होता है उस स्पाइडर के ऊपर, और सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर साइड हट जाओ, मैं स्पाइडर को अपने एक ही अटैक में उड़ा दूंगा। और फिर इतने में वहाँ पर स्पाइडर भी अपने वेब का हमला कर देती है उस मेज के ऊपर, जहाँ पर उस मेज को उसके स्पाइडर के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और कह रहा होता है कि ये स्पाइडर का वेब इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, मैं मेरे प्राइड को यहाँ पर ऐसे तबाह नहीं होने दे सकता, मैं यहाँ पर अपनी सारी पावर इस्तेमाल करूंगा, पर मैं इसे तो यहाँ पर जरूर हराऊंगा। और पीछे से वहाँ पर हारुतो उस मेज को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मेज अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देखना उस पार्टी का लीडर कहता है कि ओ इडियट, क्या तू यहाँ पर सभी एग्स को क्रैक करने वाला है, क्या तुझे यहाँ पर पता नहीं अगर ये क्रैक्स हो गए एग तो यहाँ पर ये स्पाइडर अपने बर्ज़र्क मोड में चली जाएगी, जिसके बाद ये स्पाइडर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। पर यहाँ पर पार्टी के लीडर को कहने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि उसके फायर से वहाँ पर स्पाइडर के सभी एग्स डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं, जिसे देखना वो पार्टी का लीडर कहता है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा है, यहाँ सभी लोग यहाँ पे भागो, ये कभी भी बर्ज़र्क हो सकती है स्पाइडर। नॉर्मल पार्टी का लीडर कह रहा होता है कि एक नया स्पाइडर अपने वेब से उस लीडर को वहां पर फंसा देती है। इसे देखना वहां पर हारुतो का जूनियर हारुतो के पास आकर उसे बताने लग जाता है कि हारुतो जल्दी से जल्दी जाकर किसी पिलर के पीछे छुप जाओ, क्योंकि अभी के लिए स्पाइडर अपने बर्ज़र्क स्टेट में जा चुकी है, और बर्ज़र्क जाने के बाद ये यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में अपने वेब छोड़ेगी, जिससे हमें बचना होगा कैसे ना कैसे कर। और हमें वहाँ पर उस स्पाइडर को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और वहाँ पर हर एक डायरेक्शन में वेब फेंकने लग जाती है, और उसके उन वेब्स में वहाँ पर हारुतो के काफी ज्यादा टीम मेंबर फंस चुके होते हैं। और हमें फिर उसी मेज को दिखाया जाता है जिसने वो फायरबॉल का हमला किया होता है, जहाँ पर वो भी उसके वेब में फंस गया होता है, और वहाँ पर वो स्पाइडर से कह रहा होता है कि मैं तुमसे यहाँ पर भीख मांग रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ मत करो। पर वो स्पाइडर वहाँ पर कुछ नहीं सुनती, वो अपने पैर से उस आदमी को वहाँ पर कुचल देती है। ये देखना वहाँ पर हारुतो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हारुतो भी वहाँ पर वेब में फंसा होता है, और वहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मैं हमेशा
लो रैंक के डंजन में जाता था, क्योंकि मुझे बिलीव था अगर मैं किसी हाई लेवल डंजन में चला गया तो मैं पक्का वहाँ पर जाकर मरूंगा। पर अब मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ लेवल अप करने के चक्कर में अब मैं यहाँ पर ऐसे मरने वाला हूँ। और फिर हमें हारूटो के आगे उस जायंट स्पाइडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जायंट स्पाइडर हारूटो के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। और फिर वो जायंट स्पाइडर हारूटो के ऊपर अटैक भी कर देती है। उसके अटैक के कारण वहाँ पर हारूटो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर हमें लास्ट में एक स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि क्या तुम उस चीज को यहाँ पर पेश करना चाहोगे जिसे तुमने यहाँ पर कॉपी किया है। और फिर इस स्टेटस विंडो के बाद हम हारूटो को देखते हैं, जिसे हमने सोचा था कि वो मर गया, पर हारूटो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत होता है। और वहाँ पर वो हारूटो कहता है ऐसी बात नहीं है कि मेरी कॉपी पेस्ट एबिलिटी इतनी ज्यादा बेकार है, क्योंकि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी करता हूँ तो वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी डिसअपेयर हो जाता है, पर ऐसी चीज मेरे खुद के साथ नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने डंजन में एंटर होने से पहले अपनी खुद की एक कॉपी बना ली थी, और फिर उसी कॉपी को इस्तेमाल करते हुए अभी मैं जिंदा हूँ। यह बिल्कुल किसी गेम की तरह है, जहाँ पर क्रेटस मरने के बाद अपने पुराने सेल्फ में चले जाते हैं और उनकी पुरानी कॉप वो डिसअपियर हो जाती है। पर मैं यहाँ पर इस एबिलिटी को कितना ही इस्तेमाल कर लूं, पर ये चीज मुझे कभी भी यहाँ पर पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें मुझे काफी ज्यादा पेन होता है। और फिर हम हारूटो को देखते हैं जो वहाँ पर जिंदा हो तो गया होता है, पर वो किंग स्पाइडर उसको दोबारा मार देता है। और उसके बाद हारूटो उसे कहता है कि यू बास्टर्ड, अभी तो मैं जिंदा हुआ था, तुमने मुझे दोबारा से मार दिया। और फिर हम हारूटो को देखते हैं जो वहाँ पर दोबारा से जिंदा हो जाता है और एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। और वो वहाँ पर सोच रहा था कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को कॉपी पेस्ट ही करता रहूंगा और ये एंडलेस साइकिल चलता ही रहेगा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ कर इस सिचुएशन से यहाँ पर निकलनी होगा। और फिर हारूटो वहाँ पर पीछे देखता है, जहाँ पर उसका जूनियर उस स्पाइडर के वेब में फंसा हुआ होता है, और पीछे उसका जूनियर जो कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज कोई मुझे यहाँ पर बचाओ। और हारूटो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता होता, क्योंकि हारूटो खुद को बचाने की सिचुएशन में नहीं होता तो अपने जूनियर को क्या बचाता। पर फिर भी हारूटो का अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर अपने जूनियर को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लग जाता है। और मन ही मन सोच रहा होता कि मैं इसे यहाँ पर ऐसा अबैंडन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने सीनियर होने का फर्ज कैसे निभाऊंगा। और इसे सोचते हैं वहाँ पर हारूटो अपने जूनियर को बचाने के लिए जाने लग जाता है। वहाँ पर उसके रास्ते में वहाँ पर वो जायंट स्पाइडर भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर हारूटो उसके अटैक को जोर करते करते वहाँ पर उसके पास पहुंच ही जाता है। और जैसे वहाँ पर हारूटो अपने जूनियर के पास पहुंचता है तभी उसे वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हारा यहाँ पर लेवल अप हो चुका है, जिसे देखने में हारूटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि मेरा लेवल, मैंने यहाँ पर लेवल अप कब कर लिया, कहीं ये मेरा लेवल अप उसी कारण तो नहीं हुआ कि कुछ देर पहले मैंने उस जायंट स्पाइडर के ऊपर एक हल्का सा अटैक कर दिया था। वहाँ पर हारूटो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि पीछे से आकर वो जायंट स्पाइडर यहाँ पर हारूटो के ऊपर अटैक कर देता, जिसके कारण वहाँ पर हारूटो को दोबारा से अपनी बॉडी को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। और वहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला वहाँ पर हारूटो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि ये तीसरी बार हो गया होता है कि उस जायंट स्पाइडर ने यहाँ पर हारूटो को ऐसे मारा हो। और फिर वहाँ पर हारूटो उस स्पाइडर से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई फिक्र नहीं, क्या मैं यहाँ पर इस डंजन से एस्केप कर पाऊँ या फिर नहीं, और अब मुझे यहाँ पर मरने की भी कोई फिक्र नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर खुद 100 बार मरने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर ये कहते कहते वहाँ पर हारूटो उस जायंट स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर हमें यहाँ पर सीधा 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारूटो हमें बता रहा था कि इस 3 दिन में वो लगातार उस स्पाइडर से दिन रात फाइट किया, और इस फाइट में वो पूरे 50 बार मरा था। और जो भी वो वहाँ पर अपने साथ वेपन्स लेके आया था, और जो भी उसके कलीग्स के भी वेपन थे, वो सभी के सभी यहाँ पर इस फाइट में डिस्ट्रॉय हो गए थे। और हमें हारूटो को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा थक गया होता है, पर वहाँ पर इतनी फाइट करने के कारण वहाँ पर हारूटो की भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे वो स्पाइडर हारूटो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, हारूटो उसके हाथ को काफी इजीली यहाँ पर कट कर देता है। और हमें उस जायंट स्पाइडर किंग को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर हारूटो से लगातार फाइट कर करके भी काफी ज्यादा थक गया होता है, पर इतना ज्यादा थकने के बाद भी वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो जायंट स्पाइडर किंग उसके ऊपर वेब का हमला कर देता है हारूटो के ऊपर। जिस वेब के हमले को अपनी तरफ आता वो देखकर वहाँ पर हारूटो काफी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि इस मूव से मैं पहले 4 बार भी हार चुका हूँ, पर इस बार मैं इस मूव से नहीं हारूंगा। और हम हारूटो के आगे देखते हैं, जहाँ पर स्पाइडर किंग हारूटो के आगे भी अटैक कर देता है, पर हारूटो उसके लेग के ऊपर चढ़ते चढ़ते उस स्पाइडर किंग के फेस की तरफ आ जाता है, और फेस के ऊपर आने के बाद अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसके स्वॉर्ड ही वहाँ पर टूट जाती है और वो सीधा जाकर नीचे गिरता है। और यहाँ पर हारूटो के इस अटैक के कारण वो स्पाइडर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो वहाँ पर हारूटो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है पूरी पावर से अपनी। पर इससे पहले कि वो हारूटो के ऊपर अटैक कर पाता, वो वहीं पर ब्लास्ट उठ जाता है, और वहाँ पर उसके
चीतड़े चीतड़े उड़ जाते हैं। और फिर ये चीज देखने बाद वहाँ पर हारुतो आराम से लेट जाता है और अपना सांस लेने लग जाता है और कहता है कि हाँ, इतनी लंबी फाइट के बाद मैंने स्पाइडर बास्टर्ड को यहाँ पर हरा दिया। और फिर उस स्पाइडर मॉन्स्टर को हराने के बाद हारुतो के पास लेवल अप के स्टेटस विंडो के ऊपर स्टेटस विंडो आ रही होती है लगातार। काफी ज्यादा लेवल अप हो गया होता है हारुतो को स्पाइडर को हराने के बाद। और उस जायंट स्पाइडर को हराने के बाद वहाँ पर हारुतो के पास लगातार स्टेटस विंडो के ऊपर स्टेटस विंडो आ जाती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ पर लेवल अप हो गया, तुम्हारे यहाँ पर लेवल अप हो गया। वहाँ पर हारुतो के पास ऐसी काफी ज्यादा स्टेटस विंडो आ जाती है और उससे वहाँ पर एक रिवॉर्ड भी मिलता है जायंट स्पाइडर किंग को हराने का। और फिर हमें यहाँ पर हारुतो के भी दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो अपने जूनियर को लेकर उस डंजन से बाहर निकल रहा होता है और रास्ते में उसके ऊपर हमला हो जाता है, जिसे देखना उस सामने देखता तो उसके सामने काफी ज्यादा ही स्पाइडर मॉन्स्टर होती है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसी जायंट स्पाइडर्स के बच्चे होते हैं और वो सभी के सभी यहाँ पर 30 लेवल के होते हैं। और वहाँ पर इन मॉन्स्टर को देखा हारुतो कह रहा होता है कि क्या मेरे साथ अभी यहाँ पर मजाक चल रहा है, अभी तो मेरी यहाँ पर स्वord भी टूट गई है, अब मैं यहाँ पर फाइट कैसे करूंगा इनसे मॉन्स्टर के साथ। और ऊपर से मुझे मेरे जूनियर को भी यहाँ पर बचाना होगा, क्योंकि अगर इन स्पाइडर में से किसी एक ने भी उसे यहाँ पर टच भी कर दिया तो वो यहीं पर टपक जाएगा, क्योंकि वो पहली काफी ज्यादा घायल है। यहाँ पर हारुतो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि इतने वो सभी के सभी स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखना वहाँ पर हारुतो अपने जूनियर को पकड़ लेता है ताकि उसके जूनियर को यहाँ पर ज्यादा डैमेज ना हो। इससे पहले कि वो स्पाइडर जाकर हारुतो को मारता, उससे पहले कोई आकर उस स्पाइडर को ही मार देता है। और वहाँ पर ये सब कुछ देखना वहाँ के सभी स्पाइडर मॉन्स्टर उस दूसरे आदमी के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं जिसने उनके साथी को भी मारा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने वाला एक लड़की होती है, जहाँ पर उसके साथ उसका एक साथी भी आया होता है। यहाँ पर लड़की उन सभी स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने के लिए अपना एक अटैक कर देती है हेल्प फायर, और उस अटैक को लगती सभी स्पाइडर मॉन्स्टर जलकर राख हो जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि हेल्पर एक फायर एट्रीब्यूट वाला स्किल है जो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ फायर मैजिक के लिए स्टैंड करता है। और यहाँ पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर मेज टाइप के हंटर है और ऐसे स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पर हारुतो उस लड़की को देखने में क्या सोचने लग जाता है कि अगर मेरी मेमोरी सही है तो यहाँ पर ऐसा एक ही आदमी हो सकता है पूरे जापान में जो इस अटैक को इस्तेमाल कर सकता है। द विच ब्लेड एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन जो यहाँ पर स्पीयर स्वॉर्ड यूज करती है और जापान की हंटर लिस्ट में 5th रैंक करती है। और वहाँ पर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे हारुतो के बाद देखते हैं, कहती कि क्या यहाँ पर सिर्फ 2 ही सर्वाइवर्स बचे हैं, जिसे सुनने हारुतो से रिप्लाई करता कि हाँ यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही बच पाए, बाकी सभी लोग यहाँ पर इस इंसिडेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए। और फिर वहाँ पर लड़की वहाँ की सिचुएशन देखने में सोचते कि जायंट स्पाइडर किंग के बेबीज यहाँ पर रिलीज हो गए थे, तो इसका एक ही मतलब है कि जायंट स्पाइडर किंग के एक्स ब्रोक हो गए थे, जिसके कारण वो यहाँ पर बर्जर्क हो गई होगी। और यहाँ पर देखने से लगता है कि इस पार्टी के सभी हाई रैंक के हंटर्स मर चुके हैं पहले, तो फिर इसके जैसा एक लोअर रैंक के हंटर यहाँ पर कैसे बच गया। और ऊपर से यहाँ पर ये अकेला ही नहीं बचा, इसने अपने साथ एक और दूसरे आदमी को भी बचाया, क्योंकि अगर इसका लुक्स हम ध्यान से देखा जाए तो ये देखने से काफी ज्यादा लो रैंक का हंटर लगता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर इसने किया कैसे होगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जापान हंटर एसोसिएशन में, जहाँ पर इंटेरोगेशन रूम में वहाँ पर हमारा हारुतो होता है, जहाँ पर हारुतो उसी हंटर का शुक्रिया करा होता है जिसने उन्हें वहाँ पर डंजन में बचाया होता है, जहाँ पर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो हम उस डंजन से जिंदा लौट ही नहीं पाते। और यहाँ पर डंजन एक्सेस मैनेजमेंट का भी काफी ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने इस मैटर को यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया। और ये सुनिया वहाँ पर हंटर कहती है उससे, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी ड्यूटीज को फेल कर रही थी एक एसोसिएशन की मेंबर होने के नाते, और अब जबकि तुमने उस जायंट स्पाइडर किंग डंजन के ड्रॉप्ड आइटम को रिपोर्ट कर दिया तो तुम यहाँ पर अब जा सकते हो। और वहाँ पर ये सुनने वहाँ पर हारुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी हाई लेवल की पार्टी वाइप आउट होगी, और ऊपर से मैंने यहाँ पर कुछ मनी भी पेड की थी ताकि मैं यहाँ पर इनलीगल डंजन की रेड को ज्वाइन कर सकूं। क्या तुम इन दोनों चीजों से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तुम मुझे सच में ऐसे आराम से जाने दोगे। जिसे सुने वो हंटर उससे कहते कि क्या तुम्हारे पास अभी और भी कुछ है कहने के लिए। और तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब भी तुम किसी डंजन रेड के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि अगर तुम इस डंजन में जा रहे हो तो तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर खतरा हो सकता है। और अगर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन कर रखा है तो यहाँ पर हमारी एसोसिएशन को कोई मतलब नहीं है कि अगर एक हाई पार्टी वाइप आउट होगी हो। और अगर यहाँ पर हम तुम्हारे इस इनलीगल डंजन रेड की बात करें तो यहाँ पर एसोसिएशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक लोअर रैंक का हंटर अपना लेवल अप करने के लिए इनलीगल डंजन में घुसता है तो उससे यहाँ पर एसोसिएशन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से नेचुरल है कि एक हंटर अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कभी कभी ऐसे शॉर्टकट्स का भी यूज कर लेते हैं।
पर फिर भी ये हंटर्स के डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा काम आता है। तो क्या तुम्हारे पास अभी यहाँ पर कुछ और कहने को बचा है या फिर नहीं? जिससे सुना वहाँ पे हारुतो कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस तुम्हें अब काफी ज्यादा कूल लग रही थी जब तुम ऐसी बातें कर रही थी, तो मैं खो ही गया था तुम्हारी बातों में, तो फिर मैं यहाँ पर चलता हूँ। और फिर हारुतो वहां से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर हंटर वहाँ पर हारुतो से कहते कि हाँ एक बात याद आई, जो तुम्हारे यहाँ पर शेयर था उस डंजन के आइटम में, वो हमने तुम्हारे क्रेडिट कर दिया, वो तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। जिसे सुना वहाँ पर हारुतो कहता कि हाँ ये ठीक है, पर तुम एक काम करो, जो भी यहाँ पर वो मनी बनती है वो सभी के सभी मेरे जूनियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मुझे उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और फिर ये कहने वाला वहाँ पर हारुतो वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पर हारुतो के जाने का वो हंटर वहाँ पर कहती है तो क्या तुम भी हमारे काफी ज्यादा कूल नहीं लग रहे थे? और फिर वो हंटर वहाँ पर सोचने लग जाते कि यहाँ पर एक आदमी कितना ज्यादा ही लकी हो, फिर भी वो एक लो रैंक हंटर होने के बाद भी वो जायंट स्पाइडर किंग को अकेले नहीं हरा सकता। तो फिर यहाँ पर हंटर हारुतो यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और फिर मैं हमें वहाँ पर हारुतो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जा रहा होता है और जाते जाते काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी सक्सेस है। और हमें दिखाया जाता है उसके इन्वेंट्री में जहाँ पर वही जायंट किंग स्पाइडर निंजन का वही आइटम ड्रॉप रिवॉर्ड होता है। और फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो के यहाँ पर जायंट किंग स्पाइडर को हराने के बाद उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि जायंट स्पाइडर किंग यहाँ पर डिफीट हो चुकी है, तो उसका जो भी यहाँ पर आइटम होता है वो यहाँ पर तुम ले सकते हो। और फिर वहाँ पर एक आइटम ड्रॉप हो जाता है और उस आइटम का नाम होता है जायंट किंग स्पाइडर स्टेक। और इस आइटम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस आइटम के भी इफेक्ट बिल्कुल ही सेम होते हैं वो जायंट स्पाइडर किंग की तरह। जब भी कोई इस आइटम को इस्तेमाल करेगा तब ये आइटम एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव को रिलीज करेगा, जो एडेसिव बिल्कुल स्पाइडर के वेब की तरह ही होगा। और इस आइटम को यूज करने के लिए यहाँ पर 40 लेवल रिक्वायरमेंट होती है। और फिर इस चीज को देखने बाद वहाँ पर हारुतो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये कचरा क्या है, यहाँ पर मुझे मिला क्या इस जायंट स्पाइडर किंग को हराने के बाद? एक सुपर ग्लू। तो क्या यही आइटम था जिसके लिए यहाँ पर मैं पता नहीं कितनी बार ही मर चुका हूँ? अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है मेरे लिए? चलो फिर भी ये कैसा भी आइटम हो, अभी के लिए मैं इस आइटम की यहाँ पर एक कॉपी बना लेता हूँ। और फिर वहाँ पर हारुतो उस आइटम को यहाँ पर कॉपी कर लेता है अपने स्टेटस विंडो में। और फिर वहाँ पर हारुतो उस आइटम को यहाँ पर देख रहा होता है कि वो यहाँ पर इस आइटम को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और फिर तभी वो आइटम वहाँ पर गायब हो जाता है, जिसे देखना वो हारुतो काफी हैरान हो जाता है और देखने लग जाता है कि आइटम कहाँ पर गया। और फिर हमें वहाँ पर स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि ये आइटम यहाँ पर अभी ऑब्जर्व कर लिया गया तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्किल के द्वारा, और अब तुम्हारी Ctrl+V की एबिलिटी ने लेवल अप इंक्रीज कर लिया। और इस चीज को देखने वहाँ पर हारुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि क्या मेरा कॉपी पेस्ट स्किल इवॉल्व कर सकता है यहाँ पर? जहाँ पर हमें उसके स्किल को एक बार दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम Ctrl+C का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टारगेट को कॉपी कर सकते हो। और वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि एवोल्यूशन यहाँ पर कंट्रोल्ड में है। और यहाँ पर एवोल्यूशन वाली चीज देखकर यहाँ पर हारुतो सोचता है कि एवोल्यूशन कंट्रोल्ड में, इसका क्या मतलब हुआ? और फिर वहाँ पर वो अपना दूसरा स्किल देखता है जहाँ पर Ctrl+V, जहाँ पर यहाँ पर और फिर वहाँ पर वो अपने दूसरे स्किल को देखता है जहाँ पर वो Ctrl+V का इस्तेमाल करते हुए जिस भी चीज को उसने कॉपी किया होता है वो उसे वहाँ पर पेस्ट कर सकता होता है। जहाँ पर उसके Ctrl+V में एक नया स्किल आ गया होता है जहाँ पर स्किल के भी 3 ऑप्शन होते हैं। और फिर ये चीज देखना वहाँ पर हारुतो सोचने लग जाता कि ये दोनों स्किल यहाँ पर इवॉल्व नहीं होने चाहिए थे, तो फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया कि इन्होंने यहाँ पर जायंट किंग स्पाइडर के आइटम को अब्सॉर्ब कर लिया? तो फिर अगर फिर ऐसी बात है तो अगर मैंने यहाँ पर किसी एक ऐसे आइटम को भी ढूंढ लिया जो यहाँ पर मेरे Ctrl+C के भी स्किल को अपग्रेड कर दे, तो फिर मेरा यहाँ पर Ctrl+C स्किल भी यहाँ पर अपग्रेड हो सकता है बिल्कुल इस स्किल की तरह। ये चीज तो काफी ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर ये नए ऑप्शन क्या है? और हमें यहाँ पर हारुतो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर नए ऑप्शन को देख रहा होता है, जहाँ पर उसका पहला ऑप्शन होता है हारुतो यहाँ पर किसी भी टारगेट को कॉपी कर सकता है और उसे यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता है, और वो पेस्ट की हुई चीज कुछ समय तक वहाँ पर डिसअपियर नहीं होगी। और फिर वहाँ पर उसका दूसरा ऑप्शन होता है जहाँ पर हारुतो अपने कॉपी की हुई टारगेट को कहीं पर भी कितने भी दूर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पेस्ट कर सकता है। और वहाँ पर उसका तीसरा ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पर जायंट किंग स्पाइडर के थ्रेड को यहाँ पर उनाइट भी कर सकता है। और फिर इस चीज को देखना वहाँ पर हारुतो सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मुझे तो यहाँ पर कुछ ट्रायस स्किल मिले, पर अब जब मैं देखूं तो मुझे लगता है कि शायद तक ये इतने भी ट्रायस नहीं है। और फिर यहाँ पर हारुतो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ट्रायस स्किल मिले,
और अब मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये स्किल इतने ज्यादा भी ट्रैश है। चलो फिर अभी के लिए मुझे यहाँ पर इस स्किल को नए को ट्राई करना चाहिए। और फिर वहाँ पर हारुतो वहाँ पर उसी जायंट किंग स्पाइडर के आइटम को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता है और वहाँ पर उसे नोटिस करने लग जाता है कि और सोचता है कि मैंने अब तक इस आइटम को यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाया और ये अब तक यहाँ पर डिसअपीयर भी नहीं हुआ। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आइटम वहाँ पर गायब हो जाता है और इससे देखा वहाँ पर हारुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ये आइटम 1 मिनट से पहले डिसअपीयर नहीं हुआ। और फिर ये चीज देखने का वहाँ पर हारुतो लगातार उस आइटम की कॉपी के ऊपर कॉपी बनाने लग जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए वहाँ पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ, आज से मेरी लाइफ एक हंटर की काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ मुझे यहाँ पर कलेशन ड्रैगन लॉन्ग स्वॉर्ड को ही कॉपी करना है। और फिर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।